Today I'm going to explain about superposition theorem, and after the lecture, whatever you are having doubts, I will clear your doubts. Okay, so after 3 o'clock, stay with me if you have any doubts. Okay, so I hope PPT is visible to you all. दिख रहा है PPT? Yes, sir. Okay, so in this lecture, I'm going to explain about superposition. First of all, we have to know what is a superposition theorem and where we can apply. The superposition theorem we can apply if we are having more than one source. अगर एक से ज्यादा सोर्स होगा सर्किट में, तभी आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे. वोल्टेज और करंट, अगर सर्किट में एक वोल्टेज से ज्यादा या एक करंट सोर्स से ज्यादा सोर्सेज हैं, यू कैन अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम. So what is superposition theorem? If number of voltage or current source are acting, voltage and current source are acting simultaneously in a linear network, यानी एक किसी नेटवर्क या सर्किट में वोल्टेज और करंट एक साथ वर्क कर रहे हैं. The resultant current in any branch is the algebraic sum of all the currents that would be produced in it. अब क्या है कि सपोज देखो यहाँ पर एक से ज्यादा सोर्स है किसी सर्किट में. सो दोनों, अगर मान लो फॉर एग्जांपल दो सोर्स है, तो दोनों सोर्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा होगा सर्किट में. तो हम क्या करेंगे कि दोनों सोर्स से करंट फाइंड करेंगे और दोनों का एल्जेब्रिक सम कर देंगे. क्या करेंगे? एल्जेब्रिक सम कर देंगे. एल्जेब्रिक सम का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, वी हैव टू ऐड विद द डायरेक्शन. एल्जेब्रिक जब भी वर्ड यूज होता है, सम क्या होता है कि 1 + 2 3 कर दिया, बट एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है वी हैव टू टेक केयर अबाउट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि वो पॉजिटिव करंट है या नेगेटिव करंट है, उसी के हिसाब से हमें ऐड करना. When each source act alone, replacing all other independent sources by their internal resistances. What do you mean by this? अब देखो कोई हमारे पास एक सर्किट है, किसी भी एक सर्किट पे एक से ज्यादा सोर्स लगा हुआ है. अगर किसी सर्किट में एक से ज्यादा सोर्स लगा है और आपको क्या अप्लाई करना है? सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे? कोई एक सोर्स लेंगे, उस सोर्स को यूज करके करंट फाइंड कर लेंगे जिस भी ब्रांच में करंट पूछा होगा. फिर क्या करेंगे? दूसरा सोर्स लेंगे और हम करंट फाइंड कर लेंगे. फिर क्या करेंगे? दोनों बार जो करंट आया ना, उसका एल्जेब्रिक सम कर देंगे. बट कंडीशन क्या है कि अगर आपने एक सोर्स यूज किया, तो जो दूसरा सोर्स बचा हुआ होगा उसके साथ क्या करेंगे? दूसरे सोर्स को आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे. क्या करेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वोल्टेज सोर्स हमने, सपोज हमारा दो वोल्टेज सोर्स है V1 V2, हमने V1 यूज किया, तो दूसरा जो वोल्टेज सोर्स है उसको क्या करेंगे? रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस. क्या करेंगे? उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे. इसका रिप्लेस बाय इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे. क्या कर देंगे? शॉर्ट. स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? स्टूडेंट्स, is it audible or not? Tell me. Sir, yes, sir.
देखो सोर्स दो हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कितने भी हो सकते हैं, यहां पर मैंने दो सोर्स सपोज किए, क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा सोर्स होगा तभी सुपरपोजिशन अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई करते हैं कि अगर दो सोर्स हैं तो पहले कोई एक सोर्स यूज करेंगे और दूसरे सोर्स को क्या करेंगे, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। अगर दूसरा सोर्स वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और अगर दूसरा रिमेनिंग सोर्स करंट है, वोल्टेज ना होके क्या है, करंट है, तो क्या करेंगे, उसको भी उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ, अगर करंट सोर्स है और करंट सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, इसका मतलब होता है उसको क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या स्टूडेंट्स? रिप्लाई देते जाओ यार, तभी तो मालूम चलेगा कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। यस सर। हाँ, हमारे पास दो सोर्स है। फॉर एग्जांपल पहले केस में मैंने सपोज किया दोनों वोल्टेज है, तो जब हम V1 यूज करेंगे, व्हेन वी यूज V1, सो V2 के साथ क्या करेंगे, V2 को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने का क्या मतलब है, उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अब मैंने सपोज किया सेकेंड केस कि मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है। सो मैं वोल्टेज सोर्स को यूज कर रहा हूं, तो करंट सोर्स के साथ क्या करूंगा, उसको भी उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं। अब करंट सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने का क्या मतलब होता है, उसको ओपन करना। तो क्या कर दूंगा, उसे ओपन सर्किट कर दूंगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लिख के बताता हूं, वैल्यू सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ समझने के लिए, समझने के लिए देखिएगा। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। यहां पर सपोज देयर आर टू वोल्टेज सोर्सेस। मैंने सपोज किया कि एक वोल्टेज V1 है और दूसरा V2 है, एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ सर्किट, एक साथ एक सर्किट में लगे हुए हैं। बिकॉज ऑफ दीज टू वोल्टेज सोर्सेस से करंट I फ्लो फ्रॉम द सर्किट R। अब दो सोर्स है तो सोर्स की वजह से सर्किट में करंट फ्लो होगा कि नहीं फ्लो होगा, फ्लो होगा। देखिए ये पहला केस सपोज करिए, फर्स्ट केस ये दिस वन। इसमें देखिए कि एक V1 सोर्स लगा हुआ है और एक V2 सोर्स लगा हुआ है और ये तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस दिस R ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आपको सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने देखा कि यहां पर दो सोर्स हैं, यानी एक सोर्स से ज्यादा है, सो वी कैन अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम। सो हाउ वी विल अप्लाई, हमें करंट कहां पर फाइंड करना है, इस रेजिस्टेंस पे। तो मालूम है कि वोल्टेज सोर्स होगा तो करंट जरूर फ्लो होगा, तो क्या करंट आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो ये I का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टेप वन, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, कोई एक सोर्स यूज करेंगे। सो यहां पर मैंने V1 सोर्स यूज किया है। देखिए यहां पर V1 सोर्स यूज किया। रिमेनिंग सोर्स के साथ क्या करेंगे, अगर रिमेनिंग सोर्स वोल्टेज है तो वोल्टेज को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये R2 है। दूसरी तरीके से क्या मैंने बताया कि अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे, उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि यहां पर वोल्टेज है। क्या है, वोल्टेज है, तो उसको मैंने क्या किया, शॉर्ट सर्किट। अभी मैंने क्या बताया था कि दूसरा अगर वोल्टेज है तो उसे शॉर्ट कर देंगे और दूसरा अगर करंट है तो उसे क्या करेंगे, ओपन सर्किट। तो यहां पर करंट है कि वोल्टेज है, वोल्टेज। वोल्टेज, तो क्या करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट कर देंगे। ओके अब देखिए इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। अब ये शॉर्ट कर दिया तो अब इसको हम सिंपलीफाई करके यहाँ पर करंट फाइंड कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, फाइंड कर। यस सर। अब इसमें देखो ओम्स लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों पैरेलल में हैं, पहले इनको सिंपलीफाई करेंगे, फिर ये सीरीज में है, फिर टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा उसको वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर करंट आ जाएगा। जो यहाँ पर करंट आएगा तो फिर हम करंट डिवीजन लॉ से यहाँ पर करंट फाइंड कर लेंगे। मालूम है ना सभी को,
हेलो सर। या टेल मी। सर 2-3 जन को आपने इनने लिया हो, तभी से ट्राई कर रहे हैं, तो उन लोग मैसेज कर रहे कि सर को बोलो कि अंदर लेने के लिए। लिया मैंने किया, देखो। अक्षय करके एक और एक विनीत करके है। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा बोलो जल्दी ज्वाइन किया कर रहे हैं। नहीं सर, उन लोग ने किया था बट हुआ नहीं, उन लोग का नेट इश्यूज हो रहा है। ओके ओके, सो मैंने अभी किया है इनकी। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा ट्राई किया करो कि थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करो, ओके, बिकॉज हमारा सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, मैं इन कर लूंगा। ओके, या एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है, बट एक साथ जब ज्यादा बच्चे करते हैं ना तो वो कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। अदरवाइज ऑटो एक्सेप्ट का ऑप्शन ऑन है मेरे में, सो अगर 1 by 1 आएगा तो ऑटोमेटिक आ सकता है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? अब B1 यूज किया हमने, सो सेकंड B2 क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने के बाद हम इसको सिंपलीफाई करके यहाँ पर I1 का करंट फाइंड करना है। ये तो आप कर सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है आपको। सो और भी कैसे करेंगे, मैं न्यूमेरिकल जब सॉल्व कराऊंगा तो और भी प्रैक्टिस करा दूंगा आपका। मैंने सपोज किया कि यहाँ पर I1 का वैल्यू आ गया। ओके, अब क्या करना है मुझे? सेकेंड वोल्टेज सोर्स यूज करना है, दूसरा यूज करना है। सो यहाँ पर वोल्टेज, बचा हुआ वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा बेटा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. केस 2, स्टेप 2, और यू कैन से केस 2। केस 2 में मैंने क्या किया? आई एम यूजिंग V2 वोल्टेज सोर्स एंड आई एम पुटिंग B1 एज ए शॉर्ट सर्किट। अब इसको बाद हम इसको सिंपलीफाई करके यहाँ पर I2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये अगर मैं क्वेश्चन दे दूं, मैं पूछूं यहाँ पर रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में करंट क्या आएगा, तो फाइंड कर सकते हैं ना आप लोग? आपने मेश एनालिसिस सीखा है, केवीएल सीखा है, आपने रेजिस्टेंस का रिडक्शन सीखा है, बहुत सारे मेथड सीखे हैं, आप किसी से भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने क्या देखा कि हमें एक सोर्स यूज किया, I1 आ गया, दूसरा सोर्स यूज किया, I2 आ गया। अब देखा I1 और I2 का डायरेक्शन सेम है क्या? सेम है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। सो जो मेरा टोटल I रिजल्टेंट होगा, और I टोटल बोल सकते हो, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, because we have to take the algebraic sum of both currents, all the currents. In this case both current direction are same, I1 और I2 का डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अगर यहां पर करंट का डायरेक्शन ऐसा दिया होता I2, तो क्या हो जाता I टोटल? I1 माइनस ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं आपका? Yes, sir. सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कितने सोर्स हैं। जितने सोर्स होंगे उतना ही स्टेप सॉल्व करना है। इसमें क्या होता है कि एक सोर्स, वन सोर्स एट अ टाइम। whenever we solve superposition theorem, we can apply superposition theorem whenever they are having more than one source. How we can apply superposition theorem? One source at a time. We have to apply individual sources acting alone, and remaining sources we have to replace by their internal resistance. If remaining sources are voltage source, we have to short circuit. If remaining source are current source, we have to open circuit. Whatever the current you will get in a particular branch by using individual sources, we have to take algebraic sum. That is our final answer. समझ में आया स्टूडेंट्स कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. क्या क्या करना है समझ में आ गया। और भी मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, देखिए बहुत अच्छे से समझना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लुक, ठीक है, मैंने लिख के दिया इसमें, नाउ रिप्लेस V2 बाय शॉर्ट सर्किट। व्हेनेवर आई एम यूजिंग B1, B2 को मैंने क्या किया? शॉर्ट सर्किट किया। क्यों? क्योंकि वोल्टेज है, वोल्टेज को शॉर्ट कर देते हैं। कीपिंग B1 एट अ पोजीशन, B1 को एज इट इज रखा और B2 को क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। ये करने के बाद हमने क्या किया? फाइंड करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R। अब ये करने के बाद हमने रेजिस्टेंस R से कितना करंट फ्लो हुआ वो फाइंड कर लिया, दैट इज I1। नेक्स्ट स्टेप, द रिप्लेस B1 बाय शॉर्ट सर्किट। सेकंड स्टेप में क्या किया? B1 को शॉर्ट सर्किट कर दिया और B2 को क्या कर दिया? रिकनेक्ट कर दिया। Whenever I use B2 and put B1 as a short circuit, I can simplify
and find the value of current through this R resistance. That value is I2. So मुझे I2 मिल गया. सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? नाउ इफ वी एड दीज टू करंट्स I1 एंड I2 वी विल गेट द करंट. हमने इनको ऐड क्यों किया? देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ ऐड नहीं करते, एल्जेब्रिक सम करते हैं. एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. बट यहाँ पर डायरेक्ट हमने I1 प्लस I2 किया बिकॉज डायरेक्शन ऑफ I1 एंड I2 बोथ आर सेम. अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. इज इट क्लियर? समझ में आया ना बच्चा सभी को? यस सर. ओके गुड. यस सर. यस गुड. अब क्या करेंगे? थ्रू R व्हेन बोथ वोल्टेज सोर्स V1 एंड V2 were acting on the circuit simultaneously that I1 plus I2 equal to I. अब क्या है? देखिए, अगर वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए आता नहीं एग्जाम में, अगर आपको वेरीफाई करना है सो व्हाट एवर यू विल गेट I1 प्लस I2. अब इस एंटायर सर्किट को आप मेश एनालिसिस से सॉल्व कर लीजिए. जब मेश एनालिसिस से सॉल्व करेंगे तो यहाँ करंट I आ जाएगा. तो जो I का वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा? I1 प्लस I2. दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम. इसको एज इट इज V1 V2 दोनों को यूज करने के बाद मेश एनालिसिस से सॉल्व करो. मेश एनालिसिस से सॉल्व करने के बाद I का वैल्यू फाइंड करो. फिर यहाँ पर V1 सोर्स यूज करने के बाद करंट फाइंड करो, I1 आ जाएगा. V2 यूज करने के बाद फाइंड करो, I2 आ जाएगा. फिर I1 और I2 को ऐड कर दो, वो किसके इक्वल हो जाएगा? I के इक्वल हो जाएगा. ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? यस सर. ओके. नाउ स्टेप्स जो मैंने बताया एक बार मैं फिर से आपको रिकैप दिखाता हूँ. स्टेप क्या क्या करने हैं? सबसे पहले हमें देखने हैं कि कितने सोर्स हैं. हमने सपोज किया कि अगर n सोर्स है हमारे पास, तो अगर n सोर्स है तो n स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा. मैंने आपको बताया ना कि जितने भी सोर्स होते हैं उतने ही स्टेप सॉल्व करने पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि एक सोर्स यूज करना है, बाकी जितने भी सोर्स हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है. इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने का मतलब अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट कर देंगे और अगर करंट सोर्स है तो उसे ओपन कर देंगे. पहला स्टेप हो गया. दूसरा क्या करना है? कंसीडर ओनली वन सोर्स एट अ टाइम. जैसे मैंने बताया कि एक सोर्स को एक टाइम पे लिया, वन सोर्स एट अ टाइम, रिमेनिंग ऑल सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस. इफ their voltage source are replaced by short circuit and current source is replaced by open circuit. ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी को? फिर क्या है? डिटरमाइन द करंट इन वेरियस ब्रांच यूजिंग सिंपल ओम्स लॉ और करंट डिवीजन लॉ. दोनों मैंने बताया हुआ है. जैसे मैंने प्रीवियस सर्किट में आपको बताया कि आप करंट I1 और I2 कैसे फाइंड करेंगे? या तो ओम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं या तो करंट डिवीजन लॉ से फाइंड कर सकते हैं. फिर क्या करेंगे? रिपीट द प्रोसीजर फॉर each all sources considering one source at a time. हम लोग क्या करेंगे? एक सोर्स को एक बार यूज करेंगे, फिर ये प्रोसेस करने के बाद करंट फाइंड करेंगे. दूसरा फिर हम लोग सोर्स यूज करेंगे, फिर करंट फाइंड करेंगे. ऐसे ही जितने भी सोर्सेज हैं उतने बार इस स्टेप को रिपीट करेंगे और ऑल द टाइम्स वी विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट. ओके स्टूडेंट्स. नाउ उसके बाद क्या करते हैं? उसको एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. ऑडिबल है ना सभी को स्टूडेंट्स? यस सर. ओके. नाउ अब देखिए हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. न्यूमेरिकल से जो भी डाउट्स रह जाएंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे. ये स्टेप समझ में आ गया ना क्या क्या करना है? ओके. यस सर. एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं. यस. सपोज पहला सम दिया हुआ है, फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम. 4 ओम कहां है? यहां पर 4 ओम है. तो यहां पर हमें करंट का वैल्यू I फाइंड करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक हाउ मेनी नंबर ऑफ सोर्सेस आर देयर. हियर वी आर हैविंग वन वोल्टेज सोर्स एंड वन करंट सोर्स. दैट मींस वी आर हैविंग टू सोर्स. सो वी हैव टू सॉल्व टू स्टेप्स. सो फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1. स्टेप 1 क्या करेंगे? आई एम यूजिंग करंट सोर्स. So I'm using a 5 ampere current source. लिखना पड़ेगा ऐसे एग्जाम में. कैसे लिखेंगे? 5 ampere current source is active. इसको क्या किया? एक्टिव किया. मींस हम लोग 5 ampere current source यूज करने वाले हैं. So रिमेनिंग कौन सा बचेगा सोर्स बताइए? 20 वोल्ट बचेगा ना? यस सर. यस सर. हम क्या करेंगे 20 वोल्ट के साथ? ओ शॉर्ट सर्किट. इंटरनल
क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, बिकॉज वी नो कि अगर हमारे पास रिमेनिंग वोल्टेज सोर्स बचता है तो उसे शॉर्ट कर देते हैं, और रिमेनिंग करंट बचता है तो उसे क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। ओपन। यस, गुड। मुझे बार बार चेक करना पड़ता है कि कोई वेटिंग में तो नहीं है इन्होंने के लिए। ओके, लुक नाउ अब हम इसको रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ का मतलब क्या होता है, दोबारा सर्किट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर करंट सोर्स तो हम यूज करने वाले हैं, हमने 5 एम्पियर का करंट सोर्स यूज किया, सर्किट एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए इस वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया हमने, शॉर्ट कर दिया। यस सर। टेल मी स्टूडेंट्स, ये सर्किट बनेगा कि नहीं बनेगा स्टेप 1 में? यस सर। 6 6 5 2। ओके, पहले स्टेप में जो हम सॉल्व करते हैं उसमें क्या करते हैं, करंट को क्या लिख देते हैं, I1 लिख देते हैं। यस सर। गुड। अब हमें इस I1 का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, दो मेथड मैंने बताया, या तो करंट डिवीजन लॉ, या आप कैसे कर सकते हैं, ओम्स लॉ से। या अब टेल मी, अब डायरेक्ट तो हम लोग यहाँ पर करंट डिवीजन भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, करंट डिवीजन लॉ के लिए लास्ट में 2 रेजिस्टेंस बचने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये, अगर मुझे इस करंट को, सपोज ये 5 एम्पियर का करंट है और ये 2 ओम 3 ओम है, और मुझे इसमें करंट फाइंड करना है, सो यू कैन अप्लाई करंट डिवीजन लॉ। क्या आ जाएगा, 2/2 + 3 × 5, यही आएगा ना? यस सर। फटाफट देखो, इसमें करंट फाइंड करने के लिए जो बाद में बचा हुआ रेजिस्टेंस होता है, सो 2 ओम डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 + 3 × टोटल करंट, यही होता है कि नहीं होता? यस सर। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ 2 रेजिस्टेंस बचने चाहिए, बट यहाँ पर तो बहुत सारे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। सो डायरेक्ट यू कैन नॉट अप्लाई दिस करंट डिवीजन लॉ, तो डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो आप क्या करेंगे इसके लिए, व्हाट यू विल डू, यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस सर्किट। क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब देखिए 4 ओम पे करंट फाइंड करना है तो इसको टच नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। तो बाकी को सिंप्लीफाई करेंगे। तो टेल मी स्टूडेंट्स, ये 5 और 6 कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। पैरेलल, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों, देखिए ये देखिए दोनों पॉइंट शॉर्ट है ना, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई शॉर्ट होता तो उसको एक ही पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 और 6 का एक पॉइंट यहां पर मिल रहा है और 5 और 6 का दूसरा पॉइंट यहां पर मिल रहा है। दैट मींस 5 and 6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसमें कनेक्टेड होंगे बेटा पैरेलल में। ओके, इसको मैं नेमिंग कर देता हूं, जैसे सपोज A, अभी C, कंफ्यूजन ना हो इसलिए D। ओके, इसको रीड्रॉ करो, इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ करके बताइए, क्योंकि अगर सर्किट आप सही से ड्रॉ नहीं कर पाए ना तो सिंप्लीफाई भी नहीं कर पाएंगे। नाउ A और B को मैंने एक ही पॉइंट कंसीडर कर लिया। ओके, ये हमारा A और B दोनों पॉइंट हो गए और ये पॉइंट C हो गया। अब मुझे बताइए, A, इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 और 6 पैरेलल में क्या हो जाएगा, 5 × 6/5 + 6, ये मालूम है ना सभी को? यस सर। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आपको आना चाहिए सारा। ओके, सो दिस इज योर 30/11, दिस इज योर 6, दिस इज योर 2। ओके, यहां से देखिए बी पॉइंट पे, अब देखिए क्योंकि जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो मिस्टेक कर देते हैं। क्यों मिस्टेक करते हैं कि ये 4 जो कनेक्ट करना है, मुझे बताइए कहां पर कनेक्ट करते हैं? अगर मैंने यहाँ टर्मिनल ना लिखा होता ना बी, तो आप क्या करते, इसको ऐसे कनेक्ट कर देते। ये राइट है क्या? नो सर, राइट नहीं है। देखो आप जब आप खुद से ट्राई करेंगे ना तो 95% चांसेस है कि आप यहीं पर कनेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप एबीसी नहीं लिखे होंगे। अगर आप एबीसी नहीं लिखेंगे तो सी पे कनेक्ट कर देंगे। बेटा आप देखो क्वेश्चन में, क्या ये सी पे कनेक्टेड है क्या? नो। ये कहां पर कनेक्टेड है? बी में कनेक्टेड है। मींस डी और बी के बीच में 4 ओम कनेक्टेड है, तो बी तो यहां पर है ना, इसका मतलब ये पॉइंट यहां पर कनेक्टेड है 4 ओम। दिस इज डी पॉइंट। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? टेल मी। ये पॉइंट में कनेक्टेड नहीं है, कहां पर कनेक्टेड है? बी में कनेक्टेड है। If you are not mention the ABC, definitely you will make the mistake. You will commit the mistake. So मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, टर्मिनल के नाम देके सिंप्लीफाई करिएगा, that will easy for you.
ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? ये सी पे होगा या बी पे होगा? Yes, sir. Yes, sir. देखिए ये पॉइंट कहां पर, बी पे कनेक्टेड है तो बी पे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके अब देखिए, अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये जो आपका 6 है, या दिस वन 6 एंड ये कैसे कनेक्टेड है? Series. सीरीज में कनेक्टेड है। यस सर। सी पॉइंट गायब भी हो जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें फोकस क्या करना है, इस 4 पे फोकस करना है, इसका नाम मैंने I1 दिया हुआ है। तो इन दोनों को सीरीज में सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कैसे आएगा देखेंगे। अब देखिए ये पॉइंट ए और बी है, तो मैंने इसको एज इट इज यहाँ पर ए कॉमा बी लिख दिया। सो ये ए बी और ये पॉइंट कौन सा, डी पॉइंट है। सो ए बी और डी के बीच में, ए बी और डी पॉइंट कहां पर है बेटा तुम्हारा? ये तुम्हारा डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये 2 है। सो ए बी और डी के बीच में ये कनेक्ट हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा? ये दोनों सीरीज में है तो सिंप्लीफाई करेंगे, 6 प्लस 30 अपॉन 11, 96 अपॉन 11, 11 6 66, 96 अपॉन 11। ये पॉइंट समझ में आया बेटा कि नहीं आया? Yes, sir. अब डी और Yes, sir. ए के बीच में एक और कनेक्टेड है, उसका क्या नाम है? 4। तो ए बी और डी के बीच में मैंने कनेक्ट किया, जिसका नाम क्या है? 4, और इसको हमें करंट फाइंड करना I1। इस पॉइंट तक कोई डाउट है क्या स्टूडेंट्स? नो सर। डाउट नहीं, ओके। नो सर। यस वेरी गुड, ये 5 एम्पियर है। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये 5 एम्पियर करंट यहां से जा रहा है, यहां पर गया, यहां पर कितना होगा? इस पॉइंट पे करंट कितना होगा? सर फिर से बताओ। ये 5 एम्पियर है यहां पर, यस सर। यहां पर कितना होगा? 5 एम्पियर रहेगा। यस सर। यस सर। 2 के बाद कितना रहेगा? 5 एम्पियर। वेरी गुड, 5 एम्पियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप होता है स्टूडेंट्स, कभी भी करंट रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि सीरीज में है ना, सीरीज में करंट हमेशा क्या होता है? सेम होता है। यानी यहाँ पर क्या होगा? 5 एम्पियर। तो उसको दोबारा सर्किट ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैसा सर्किट दिखेगा। ये ऐसा सर्किट दिख रहा है कि नहीं? ये 4 हो गया और ये 96 अपॉन 11 हो गया, ये 5 एम्पियर हो गया, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है ये 2 हो गया। ऐसा ही सर्किट है कि नहीं? देखिए Yes. मॉडिफाई करके देखो। यस सर। यस अब यहां पर अगर 5 एम्पियर है, सो यू कैन अप्लाई करंट डिवीजन लॉ। तो करंट डिवीजन लॉ से I1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? टेल मी। इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बता दीजिए, आसान हो जाएगा। 96 अपॉन 11 कितना आएगा? 8.72. 8.72 727. 727 है तो हम 73 लिख देंगे उसको, ठीक है? अप्रॉक्सीमेट में आंसर आ जाएगा। यस टेल मी। अब मुझे यहाँ पर I1 चाहिए। इसमें से अगर मुझे I1 चाहिए तो रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे? ये लेंगे ना ऊपर, तो 8.73 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल क्या होगा? 8.73 प्लस 4 इंटू 5। यही होगा कि नहीं होगा? बताइए स्टूडेंट्स। 2 तो रहेगा सर। 2 क्यों रहेगा बेटा? यहां पर करंट 5 आ गया ना, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। मैंने क्या बोला था? सिर्फ हमें 2 रेजिस्टेंस बचने चाहिए। Yes, sir. उससे पहले करंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर करंट तो 5 एम्पियर ही है ना। देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना आपको, यस सर। this 5 ampere you want to break, so what is the use of this resistance? There is no use ना। हम यहाँ पर करंट मिल गया और इस करंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उससे पहले क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इसी करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है जो 2 ओम रेजिस्टेंस के बाद मिला हुआ है। सो यू कैन अप्लाई करंट डिवीजन लॉ। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? टेल मी। यस सर। Yes, sir. मुझे सॉल्व करके बता देंगे क्या? कैल्सी होगा आपके पास तो उसका वैल्यू बता देंगे। 3.48. 3.28. 3.428 428. है तो 43 लिख देते हैं। ओके यस। सो ये हमारा कब आ गया? व्हेनेवर आई यूज 5 एम्पियर करंट, यानी ये जब 5 एम्पियर का सोर्स यूज किया, सो यहां पर 4 ओम रेजिस्टेंस पे करंट का वैल्यू आ गया, दैट इज 3.43। ओके स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इज क्लियर Yes, और sir. नॉट क्लियर है कि नहीं? Yes, sir.
Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए, मैं दोबारा दूसरा सर्किट बना रहा हूँ 20 वोल्ट वाला। नोट किया क्या इसको? Yes, sir. सर 96/11 एंड 4 पैरेलल में है ना? कौन सा बेटा? यस, पैरेलल में है, वेरी गुड। बट अगर हम पैरेलल सॉल्व कर देंगे तो 4 ओम पे करंट कैसे मिलेगा बच्चा? हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए हम इसको सिंपलीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि इस ब्रांच पे करंट चाहिए। सिंपलीफाई करेंगे तो ये ब्रांच इलिमिनेट हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम नॉट सॉल्व दिस टू ब्रांच इन अ पैरेलल। ऑफ कोर्स बोथ टू आर इन पैरेलल, बट करंट डिवीजन लॉ अप्लाई करने के लिए इनको सिंपलीफाई नहीं करते। सिंपलीफाई करेंगे तो ये ब्रांच इलिमिनेट हो जाएगा, और जिसमें हमें करंट फाइंड करना है वो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके यस सर। ओके, नाउ सेकंड स्टेप, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। करंट मुझे याद रखिएगा 3.43, क्योंकि हम फाइनल आंसर देखेंगे। 3.43 याद रखिएगा। ओके, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। I1 आया था 3.43 एम्पियर, ये आया था। और डायरेक्शन क्या था? देखिए नीचे की ओर आया ना हमारा करंट। नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 में हम क्या एक्टिव करने वाले हैं? 20 वोल्ट सोर्स एक्टिव करने वाले हैं। Yes. और हम लोग 5 एम्पियर करंट को क्या करने वाले हैं? Open circuit. Open. क्यों? क्योंकि करंट है। करंट को हम क्या कर देते हैं बेटा? ओपन कर देते हैं। Open. ये ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो कैसा बनेगा देखेंगे। यही आने वाला है कि नहीं? इसको मैंने I2 नाम दे दिया। सेकंड सॉल्व किया तो I2 नाम दिया। यही सर्किट बनेगा कि नहीं बनेगा स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये 2 ओम का कोई यूज होगा क्या? क्योंकि ये सर्किट ओपन हो गया ना। अगर ये ओपन हो गया तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यूजलेस। कैसा हो गया? यूजलेस हो गया। सो अगर इस सर्किट को मैं ऐसे भी बना दूं ना, Sir, यस टेल मी। सर 20 वोल्ट है वो डायरेक्टली फिर 5 के ब्रांच में जाएगा। हाँ, ये ओपन हो गया। कहां पर जाएगा वो भी मैं नहीं बोल रहा, लेकिन अच्छा। सर्किट ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ। अगर ये ओपन हो गया तो यहाँ पर 2 ओम पे कोई करंट नहीं जाएगा, सिर्फ 2 ओम यूजलेस हो गया। सो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया। जब रिमूव किया तो ऐसा सर्किट बन जाएगा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि सर्किट ऐसा होगा। इसमें डाउट है क्या? नहीं। गुड। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? देखिए, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर करंट फाइंड करना है। सो मुझे बताइए 6 और 4 सीरीज में है या नहीं? Yes. यस सर। मैं Yes, sir. एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, उसको दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं। ऐसा सर्किट है या नहीं? देखिए Yes, sir. अब ये दोनों Yes, सीरीज sir. में है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। सीरीज में करंट सेम होता है या नहीं होता? Same होता है. Whatever current will flow through this 4 ohm resistance, the same current will flow through this 6 ohm resistance. Yes, sir. जो 4 ohm से होगा वही 6 ohm से होगा। या ऐसा भी मैं बोल सकता हूं, मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन किया ये कॉन्सेप्ट को। या तो मैं बोलूँ कि ये पूरा 10 ohm से भी जो जाएगा वो सेम करंट होगा। ये पॉइंट बताइए। Yes, sir. ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? Whatever the current is flowing through this 4 ohm resistance is similar to the current flow through the 6 ohm resistance, and same current will flow through this 10 ohm resistance. Is it true or not? Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. सीरीज में है। सीरीज में हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट चेंज नहीं होता है। ओके ओके, नाउ अब मुझे बताइए, अगर मुझे यहाँ पर करंट मिल जाए, इफ आई गेट द करंट वैल्यू ओवर देयर, सो कैन बी अप्लाई करंट डिवीजन लॉ? Yes, sir. ओके, बट यहाँ पर करंट नहीं Sir. है, यहाँ पर वोल्टेज है। तो क्या करेंगे? तो देखिए,
इसके लिए या तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई करके ओम्स लॉ से करंट फाइंड करें, फिर करंट, या दूसरा मेथड क्या है, इसको मेश एनालिसिस से सॉल्व कर लें। कर सकते हैं ना मेश एनालिसिस से सॉल्व, और यहाँ पर करंट फाइंड कर सकते हैं। यस सर। कर सकते हैं कि नहीं कर Yes, सकते स्टूडेंट्स? कर सकते हैं। या इसमें नोडल एनालिसिस भी अप्लाई कर सकते हैं, नोडल एनालिसिस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी मेथड आप अप्लाई करना चाहते हो, देखिए इतना मैंने एक्सप्लेन किया, इतना सा, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब मैं अगर इसको बोलूं कि जब मुझे मेश एनालिसिस ही अप्लाई करना है, तो मैं इतना सिंप्लीफाई क्यों करूं? टू अप्लाई मेश एनालिसिस, व्हाई आई डू द चेंजेस इन द सर्किट, क्यों मैं चेंज करूं सर्किट को? यहीं पर मैं अप्लाई कर दूं डायरेक्ट I1 और I2। कर सकता कि नहीं कर सकता? यस आप सर। बड़ी मेश एनालिसिस अप्लाई कर सकता हूं मैं, और I2 का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। कैन आई डू दिस? कर सकते हैं ना? हमें I2 चाहिए ना, सो I2 यू कैन फाइंड बाय एनी ऑफ द मेथड, किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं फॉर स्टेप 2। तो यहाँ पर KVL अप्लाई करके मुझे बताइए, क्यों? क्योंकि इसमें माइनस है, तो नीचे I1 माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए I2 कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। 4 ओम में कहा जाएगा, नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। वंस यू ड्रॉ दिस पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान करेंगे, तो एक क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, बहुत लेंदी सम होता है ये, बहुत बार सॉल्व करना पड़ता है इसमें। लुक, अब देखिए KVL मुझे अप्लाई करके बताइए, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, लिख के आप मुझे बताइए राइट है या रॉन्ग है। टेल मी दिस इज राइट और रॉन्ग। फर्स्ट 5 ओम में 6 में I1 माइनस I2 जा रहा है। यस, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? क्वेश्चन 1 क्या हो गया? -5 -6 -11 माइनस प्लस 6 I2 इक्वल टू -20। सेकेंड मेश में बताइए, सेकेंड मेश में क्या आएगा? कौन बताएगा? -6 I2 -4 I2 प्लस 6 I2 इक्वल टू 0। बस यस सर। सही है। नहीं होने वाला। I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16/6 I2। I1 क्या आ गया? 2.67 I2। अब यहाँ इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? So I2 0.857। अब देखिए मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, कैलसी से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो मुझे बताइए I1 का वैल्यू क्या आ गया? टेल मी I1 I2 क्या है इससे, इस सिस्टम में? So कैल्सी से 2.28 आया I1 हाँ 2.28 और I2 0.857। ओके, ये आया। अब हमें यहाँ पर सिर्फ किससे मतलब था? I2 से मतलब था ना, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। हमें 4 ओम पे करंट चाहिए था ना, तो सेकेंड स्टेप में जो हमने I2 फाइंड किया, दैट इज दिस I2। ये रेड वाला I2, ये I2 सेम होगा कि नहीं होगा ग्रीन वाला? यस सर। ओके, तो हमें I2 चाहिए था। अब बताइए फर्स्ट स्टेप, व्हेनेवर आई यूज 5 एम्पियर करंट, द करंट वैल्यू वाज 3.43, यही आया था? यस सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड्स। सेकंड केस में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया कि नहीं आया? और वैल्यू क्या है? 0.857। नहीं, डायरेक्शन सेम है।
So I Yes, resultant add. या I total that is equal to I1 plus I2. So add कर देंगे 3.43 plus 0.857. ऐड करके बताइए मुझे क्या आएगा? 4.287. Look, this is next step 4.29. इतना चलता है अप्रोक्सीमेट. 4 पॉइंट क्या आया? 287 आया ना स्टूडेंट्स. Yes. जिसको 4.29 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए आंसर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. नेक्स्ट समझ में आ गया ना? देखिए नेक्स्ट में आंसर है. नोट किया क्या सभी ने? Yes, sir. इसका आंसर दिखा रहा हूँ आपको. देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आंसर दिख रहा है, ये 4.29. मैच किया कि नहीं किया आंसर? Yes, sir. स्टूडेंट्स ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? टेल मी क्या आ गया फाइनल आंसर? 4.29 एम्पियर डाउनवर्ड्स. दिस इज फाइनल आंसर. This point clear to you or not? Tell me students. Yes, sir. देखिए कि नहीं आया क्वेश्चन, अभी नहीं आएगा इतना आसानी से. बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको करंट डिवीजन लॉ के लिए, ओम्स लॉ के लिए. नॉट बिकॉज अगर बाकी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी ना तो यहाँ बहुत आसान हो जाएगा. क्यों आसान हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए मैं इसका रिकेप दे रहा हूँ आपको, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ आसान क्यों हो जाएगा. आपने अभी I2 फाइंड करने के लिए ये स्टेप किया कि नहीं किया स्टूडेंट्स? इतना सारा सभी ने ये स्टेप सभी ने किया. अब देखिए मैं इसको ये स्टेप के बिना सॉल्व करके बताता हूं, विदाउट दिस स्टेप. विदाउट दिस स्टेप देखिएगा कैसे. ये सर्किट जो मैंने आपको बताया कि अगर मैंने मॉडिफाई किया होगा तो सर्किट मैंने उसको ऐसे बना दिया होगा 6 4, दिस इज 6, दिस इज 5 एंड दिस इज 20 वोल्ट. यही सर्किट होगा स्टूडेंट्स की नहीं होगा? टेल मी. Yes, sir. अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ करंट मुझे फाइंड करना है. तो 6 4 10 हो गया सीरीज में, और 10 और 6 कैसे हो गया स्टूडेंट्स? पैरेलल में हो जाएंगे. Parallel. हाँ तो क्या हो जाएगा? 60/16 हो जाएगा. ये 5 सीरीज में है तो ऐड कर देंगे. तो टोटल यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस ये आएगा कि नहीं आएगा? Yes. आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. 140/16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स? Yes. अब टोटल करंट क्या होता है? I = V/R होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग. Yes. वोल्टेज कितना है? 20. R कितना है? 140/16. 140/16 जब करूंगा तो 16 ऊपर पहुंच जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 16/7 आएगा कि नहीं आएगा? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं स्टूडेंट्स? मैं इसको देखो फिर से फ्रेश पेज में कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ. एक क्वेश्चन सीखोगे लेकिन सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए. लुक मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ. ये सर्किट हमारा कैसा बना था देखिएगा. ऐसा सर्किट बना है आपका 6 4 6 5 20. यही बना. इन दोनों को मैंने कंबाइंड किया तो कैसा बन जाएगा स्टूडेंट? देखिएगा 20 वोल्ट 5 6 एंड 10. यही होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. हमें करंट यहां पर चाहिए, देख लेंगे बाद में. ये दोनों पैरेलल में हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5. इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो 60/16 आया. Yes, sir. 20 वोल्ट. अब देखिए ये दोनों सीरीज में है. जब सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 140/16. यही होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स? अब मुझे आई बताइए, यहां से आई कितना आ जाएगा? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R. V कितना है? 20. R कितना है? 140/16. सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 20 एक 16 यहां पर पहुंच जाएगा इंटू 16/140. तो क्या आ जाएगा? I = 16/7 एम्पियर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? I = 16/7. I कहां पर है? यहां पर है. I कहां पर है? यहां पर है. I कहां पर है? यहां पर है. यानी यहां पर वैल्यू आ गया. यहां का मतलब यहां पर वैल्यू आ गया. ये वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट?
ये पॉइंट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स की नहीं? टेल मी। यस सर। मैं सेकंड मेथड से बता रहा हूं, और यही मेथड आप एग्जाम में फॉलो करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा आपको। अब स्टूडेंट्स मुझे बताइए, यहां पर करंट आ गया तो करंट डिवीजन लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। मुझे 4 पे करंट चाहिए, मुझे 6 पे करंट चाहिए, या 10 पे चाहिए, तीनों पे सेम है, यानी इस ब्रांच पे करंट चाहिए। इस ब्रांच पे करंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 6/6 प्लस 6 प्लस 4 इंटू 16/7 करना पड़ेगा कि नहीं? टेल मी। यस सर। ये रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कितना है? 6 प्लस 10, so you will get 6/16 इंटू 16/7, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 6/7 एम्पियर। ये करंट आ गया यहां पर, दैट इज योर I2। तो I2 का डायरेक्ट आंसर आ गया, I2 इक्वल टू 0.875 एम्पियर। जो आपने मेश एनालिसिस अप्लाई किया वहां से करंट फाइंड किया, यहां पर करना पड़ा क्या कुछ भी स्टूडेंट्स? नहीं सर। नहीं करना पड़ा। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ मेथड। This is called Ohm's law method, and I am suggesting you students, you try to solve by this method। तो अगर आप इस मेथड से कंफर्टेबल हो गए ना, तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा एग्जाम में, और जब आप फर्दर स्टडी करेंगे ना, तो जहां पर भी सर्किट रिजॉल्व करने का बात आएगा ना, तो सबसे आसान होगा आपके लिए। ओके, सो इट्स अप टू यू, वट एवर यू वांट टू फॉलो इट, क्योंकि मैं तो सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, मेश एनालिसिस से या इस मेथड से? स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ ज्यादा अच्छा है या ओम्स लॉ? या इसमें टाइम सेविंग है, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, 16/7 करंट कहाँ से? क्या बेटा? 16/7 ऊपर ये कैसे आया? करंट। क्या ये करंट कैसे आया? हाँ, ये देखिए, कैसे कैलकुलेट? ये करंट जो है 20 वोल्ट सप्लाई से जा रहा है। हाँ, आई, अभी आई कैसे आया? V/R से आया। V कितना है? 20, R कितना है? 140/16। तो मैंने किया 20/140/16। अब आपको मालूम है ना ये सिंप्लीफिकेशन, ये 16 ऊपर पहुंच जाता है। तो सर वो 20, नहीं सर, वो हाँ, ऊपर वाला जो ओरिजिनल यहाँ पर डायग्राम ना, के साइड में, हाँ ये वाला यहाँ पर ना, 16/7। ये ना, ये हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना, 20 ओम से जो आया वही करंट तो यहाँ पर भी जा रहा है ना, सेम 20 वोल्ट से वही करंट यहाँ पर भी जा रहा है, तो वही करंट तो यहाँ से भी जाएगा ना, ओके ओके सर्किट ओके तो वही है ना। हाँ हाँ। So whatever the current you are getting from 20 volt supply, you will get from either this circuit, this circuit, this circuit or this circuit। किसी भी सर्किट में देखेंगे, so टोटल जो करंट जा रहा होगा ना 20 वोल्ट से, वो तो सेम रहेगा ना। हाँ हाँ सर। That is 16/6। हाँ 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 सॉरी सर क्या प्रीवियस वैल्यू में आई का वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वो इससे मैथ एनालिसिस से प्रीवियस सर पहले जो आपने बताया था, आई टोटल आई 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर, 4.6। हाँ, बट इसमें ओम्स लॉ से तो ये 16/7 आ रहा है ना सर? नहीं, इसको सॉल्व किया क्या आपने? नहीं सर, पहले जो बताया था सर मैथ एनालिसिस से, मेश एनालिसिस से जो मैंने बताया था स्टूडेंट्स, वो ये नहीं बताया था करंट मैंने 16/7। मैंने जो फाइनल सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या आया वो बताया, 0.875 आया होगा। देखो वहां पर I1 I2 दो आया था ना, ये तो अभी सेकंड आई टोटल अभी हमने सॉल्व नहीं किया ना, ये I2 सॉल्व किया ना। अब आई टोटल सॉल्व करके देख लो, आई टोटल क्या आएगा? I1 प्लस I2। I1 क्या आया था? 3.7। क्या आया था स्टूडेंट जो मैं यहाँ पर लिखा था? 4 या 3 होगा। 3.43 कंफर्म ये आया था 3.43 ये आया था। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है क्या आया था, क्योंकि मेरे पास है नहीं कहीं पे लिखा हुआ, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिख के दिया था ना आपको, क्या आया था सर? 3.43। ओके, वैल्यू क्या आ गया? 0.875। इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4.29 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर।
तो क्या डिफरेंस था? मेश एनालिसिस But में भी sir- सेम आंसर आया था स्टूडेंट। बट सर इधर 16/7 ये क्या है सर? आई टोटल है ना सर ये भी। 16/7 20 वोल्ट से कितना करंट जा रहा है वो मिला अभी हमको। अब इसमें हमने करंट डिवीजन लॉ अप्लाई किया ना, देखिए यहाँ पर, यहाँ से I4 में कितना करंट जा रहा है वो हमने फाइंड किया करंट डिवीजन लॉ से। 16/7 हमारा आंसर नहीं है। 16/7 करंट तो टोटल 20 वोल्ट से निकल रहा है। इसका कितना पार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा वो आपको फाइंड करना है बाय द यूज ऑफ करंट डिवीजन लॉ। ये जो हमने फाइंड किया ये हमारा टोटल सोर्स से कितना करंट जा रहा है, और हमें करंट फाइंड कहां पर करना है स्टूडेंट्स? 4 ओम में फाइंड करना है ना। सर यहाँ Yes, पे sir, ये वोल्टेज में ही अप्लाई होगा क्या? क्या हुआ बेटा? सर ये तो फिर ये अपना वोल्टेज में ही अप्लाई होगा क्या? ओपन सर्किट में नहीं अप्लाई होगा ये? सभी में अप्लाई होगा, सभी में अप्लाई होगा ये सेम कॉन्सेप्ट। लेकिन जो ये अभी हम ओम्स लॉ से सॉल्व किया वो टोटल करंट आता है बेटा। अब उस टोटल करंट को जिस ब्रांच में फाइंड करना है ना वहां पर हमें करंट डिवीजन लॉ से फाइंड करना पड़ता है। तो पहले ये प्रोसेस करेंगे, टोटल करंट फाइंड करेंगे, फिर इस टोटल करंट से करंट डिवीजन लॉ अप्लाई करके ये करंट फाइंड करेंगे। तो 2 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, पहले टोटल करंट फिर करंट डिवीजन लॉ। सर अगर आपको ये नहीं 4 ओम से 0.87 ये आएगा ना सर करंट? ये आएगा फाइनल आंसर, ये आएगा। बट सर आई टोटल सर 4.29 एम्पियर आया है। हाँ ये आया ना। अब ये देखो I2 हमारा ये आ गया ना, और I1 कितना आया था? सर टू सर ये था ना आई समझ में नहीं आ रहा सर, ये आई समझ नहीं आ रहा सर। सर I1 2.82 था। नहीं नहीं देखो मैं बता रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज। ये जो I1 है वो कब का है? व्हेनेवर आई यूज 5 एम्पियर करंट। ये मेश एनालिसिस का I1 नहीं है बेटा। मेश एनालिसिस जो मैंने अप्लाई किया था वो I2 फाइंड करने के लिए किया था। डोंट बी थिंक लाइक दैट। सोचो केयरफुली सुनो, जो I1 आया था वो 5 एम्पियर करंट से आया था, और जो I2 आना है वो 20 वोल्ट सप्लाई से आना है। मैंने 2 चीज बता के गलत कर दिया, आप कंफ्यूज हो गए। मैंने 2 चीज एक्सप्लेन किया वो गलत किया। समझा सर। समझा ना? मैं फिर से दूसरा सम लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए whenever I use 5 ampere current, in that case I got the current through this 4 ohm resistance, that value was 3.43. okay, this was the first step. Second step, whenever I apply 20 volt supply and I get the current through this 4 ohm resistance, that was 0.875. जब हमने 20 वोल्ट सप्लाई यूज किया तब यहां पर करंट कितना मिलेगा? 0.875। ये फाइंड करने के लिए मैंने 2 मेथड अप्लाई किए, आइदर मेश एनालिसिस और करंट डिवीजन लॉ। दोनों से ये सेम आंसर आया था, आपने चेक किया, ये मैंने बताया। उसके बाद हमें क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है, दैट इज द अलजेब्रिक सम। आया क्या समझ में? सर यस सर। सर बोलो बोलो बोलो। सर अभी जो हम लोग ने इसके पहले मैश से निकाला था करंट, तो I1 हाँ, उसमें I1 I2 जो आया था ना, हाँ वहां पर हमें I1 से कोई मतलब नहीं था। क्यों? हाँ। क्योंकि I1 तो कहीं किसी और सर्किट में जा रहा था ना। हमें 4 ओम पे कितना करंट जा रहा था सिर्फ वो देखना था। तो 4 ओम में कौन सा करंट जा रहा था? मेश एनालिसिस से जो हाँ। I1 I2 सोल्व किया ना, वो I2 वाला करंट जा रहा था। ओके, तो हम लोग को I2 पर फोकस करना है और I1 को इग्नोर करना है। हाँ, मुझे नेमिंग अलग करनी चाहिए थी, मैंने दोनों में I2 कर दिया, इसलिए कंफ्यूज हो गया। हाँ इसलिए। हाँ, तो जो हमने मेश एनालिसिस से सॉल्व किया ना, उसमें सिर्फ हमें 4 ओम पे कितना करंट जा रहा है वो देखना है। वो कितना जा रहा है? 0.875। उसका I1 कितना है हमें उससे कोई मतलब नहीं। और सर इसमें हम लोग को पहले टोटल करंट निकालना है और उसके बाद में करंट डिवीजन रूल से करना है। हाँ, पहले टोटल करंट फाइंड करना है, फिर करंट डिवीजन लॉ अप्लाई करना है। सोर्स का करंट फाइंड करना पहले। हाँ, फिर उसमें हमें करंट तो सिर्फ और सिर्फ 4 ओम पे ही देखना है ना बेटा। तो अभी जो हमने टोटल फाइंड किया वो तो वोल्टेज सोर्स से निकल रहा है, पर इसका कितना पार्ट 4 ओम से जा रहा है वो देखना है। तो उसके लिए करंट डिवीजन लॉ अप्लाई। यस सर। और भी किसी को कोई डाउट है क्या?
नो सर। ओके, मैं एक और दूसरा सम लेते हैं हम लोग, उसको सिंप्लीफाई करने। अभी लेक्चर नहीं ना कोई अभी आपका? नो सर। अभी लेक्चर नो है क्या इसके सर, बाद कोई? नो सर। हाँ, तो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपके डाउट्स लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये एक ही लेक्चर में कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि कल के दिन फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। एक नया सम लेते हैं यहाँ पर। देखिए आंसर आ गया था 4.29। ओके, इसका आंसर पहले से दिया हुआ है। यहाँ पर दो सोर्स है, दोनों वोल्टेज है। तो पहले क्या करेंगे, 4 वोल्ट को लेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे और यहाँ पर करंट फाइंड कर लेंगे, उसको I1 नाम दे देंगे। फिर 6 वोल्ट यूज करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको I2 नाम दे देंगे। फिर I1 और I2 को ऐड कर देंगे। समझ में आया ना सभी को? यस सर। यस सर। डू इट। और करो। सर इसको ओम्स लॉ से करना है ना, जैसे अभी किया था? जिस भी मेथड से आपको कंफर्टेबल हो। देखिए ओम्स लॉ में हमेशा कहता हूं क्योंकि वो सबसे आसान पड़ता है, अदरवाइज इसमें आपको 3 में से अप्लाई करना पड़ जाएगा। ओम्स लॉ में तो सिर्फ 2 बार करंट डिवीजन लॉ, 1 बार करंट डिवीजन लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? आप ट्राई करो। मैं बताता हूँ, दोनों से मैं बताऊंगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, दिमाग लगा के सुनना है और समझने की कोशिश करना है। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इसको ट्राई करो 2 मिनट, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं दोनों मेथड से। ओके? तो मैंने अटेंडेंस का लिंक सेंड किया हुआ है, प्लीज अटेंडेंस मार्क कर दो। सर क्वेश्चन दिखाओ ना। स्टूडेंट्स ट्राई किया, क्या ट्राई कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सुनाई दे रहा है ना? ऑडियो क्लियर है? ओके ओके। हमने 4 वोल्ट को एक्टिव किया स्टूडेंट्स, और 6 वोल्ट को क्या किया, शॉर्ट सर्किट किया। देखो शॉर्ट कर दिया मैंने V1 को, ये 6 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया, तो ऐसा सर्किट बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये होगा या नहीं होगा, टेल मी। यस सर। हमें करंट फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो मैं I1 I2 नहीं लिख रहा, कंफ्यूजन हो जाता है ना, मैं I डैश लिख देता हूँ। ठीक है, नेमिंग चेंज किया मैंने, क्या लिखा इसको, I डैश लिखा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि जो लोग मेश एनालिसिस से करेंगे ना, वो I1 I2 सपोज करते हैं तो रॉन्ग हो सकता है, इसलिए इसको I डैश लिख दिया। लो अब हमें क्या करना है, मैं मेश एनालिसिस से नहीं बता रहा, मैं इसको ओम्स लॉ से बता रहा हूं। अब हम देखो इसको सिंप्लीफाई पहले करते हैं। मुझे बताइए ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं आपस में? तो अब आप बोलेंगे सर इसमें मुझे करंट फाइंड करना है 8 ओम में, तो मैं सिंप्लीफाई क्यों कर रहा हूँ? इसमें पहले मेरा टास्क है कि मुझे टोटल करंट फाइंड करना है। यहाँ टोटल करंट के लिए यहां तक मुझे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। 12 into 8/20, 24/5,
4.8 आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा स्टूडेंट्स। फिर बताइए जो 4.8 आ जाएगा ये कहाँ लगा होगा, इन दोनों के बीच में लगेगा। तो ये 10 और 4.8 कैसे हो जाएंगे आपस में, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो बताइएगा। तो 10 प्लस 4.8 क्या हो जाएगा, 14.8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। अब बताइए 14.8 और ये 15 कैसे कनेक्टेड होंगे आपस में। 14.8 पैरेलल। वेरी गुड। तो ये सर्किट कैसा बनेगा देखिएगा, ये 15 है और ये जो टोटल आया होगा दैट इज योर 14.8 और दिस इज योर 15, तो ये क्या है 5, इसको क्या 4 वोल्ट, यही आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। अब स्टूडेंट देखिए ये 15 है, ये 14.8 है, आपके पास कैलसी है, आप डायरेक्ट सिंपलीफाई करेंगे, दोनों पैरेलल में है, तो ये आप 29.8 करेंगे। इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा ना तो मैं 7.49 लिख दूंगा डायरेक्ट विदाउट सॉल्व किए। मैं क्यों विदाउट सॉल्व किए स्टूडेंट लिखूंगा, क्योंकि अगर 15 पैरेलल में होता तो उसका हाफ कितना आता, 7.5 आता कि नहीं आता। तो ये 7.5 से थोड़ा सा 7.5 या 7.51 सिर्फ इतना ही डिफरेंस होगा। 7.44 आता है। 7.44 ओके, तो अप्रोक्सीमेट में चलेगा, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों सॉल्व हो गया। अब ये जो आया ये 5 के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है कि नहीं। हाँ। तो टोटल रेजिस्टेंस 12.44 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस सर्किट को मैंने फिर से मॉडिफाई किया, लो ऐसा बनेगा ना, ये 5 है, ये आपके पास 7.44 है, ये आपके पास 4 वोल्ट है, ये दोनों सीरीज में है, कितना हो जाएगा 12.44। तो बताइए टोटल आई कितना आ गया, V अपॉन R, सो 4 अपॉन 12.44 क्या आ जाएगा, जीरो पॉइंट 321 सुनाई नहीं दिया, टेल मी कितना होगा, 0.321 ये देखिए ये जो करंट आया कौन सा करंट आया बेटा, टोटल करंट आया ना। यस सर, बाय द सोर्स। या ये 4 से जो या 4 से जो कर रहा है ये करंट आ गया ना आपके पास। सर जो 4 वोल्ट में से जा रहा है, हाँ वेरी गुड, जो 4 वोल्ट से जा रहा है उसका करंट है। अब हम क्या करेंगे लोग, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब मुझे करंट डिवीजन, हाँ यहाँ मिल गया, इसका मतलब यहाँ मिल गया, क्योंकि रेजिस्टेंस है सीरीज में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस देखिए इस रेजिस्टेंस से इस डायरेक्शन पे भी करंट जाएगा और इस डायरेक्शन पे भी करंट जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन पे कितना करंट जा रहा है उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो मैंने इसको I1 सपोज किया, तो I1 फाइंड करने के लिए इस सर्किट को मॉडिफाई करिए। सर्किट मॉडिफाई कैसे होगा देखेंगे, यहां तक तो एच डी है, ये हमारे पास 5 और 15। अब मुझे बताइए 10 भी ऐसा लगा हुआ है। अब ये देखो ये दोनों पैरेलल में थे और इसके साथ सीरीज में थे। जब पैरेलल में थे तो 4.8 आया था और 10 के साथ सीरीज में थे तो क्या आया था, 14.8 आया था कि नहीं आया था। ये रेजिस्टेंस क्या है 14.8। इस स्टेप तक आपको मिल गया कि नहीं मिल गया स्टूडेंट्स। ये सर्किट ऐसा ही, इस सर्किट का रिजल्टेंट 14.8 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। हाँ सर। ओके, अब मुझे बताइए यहाँ पर करंट फाइंड करना है, क्यों यहाँ पर I1 जा रहा है ना इस सर्किट में, यानी 15 के बाद इस तरफ कितना जा रहा है, ये करंट जा रहा है, ये I1। तो मुझे बताइए करंट डिवीजन लॉ से I1 का वैल्यू कितना आएगा, क्यों I तो यहाँ मिल चुका ना मुझे, I का वैल्यू क्या है 0.321। तो I1 का वैल्यू क्या आएगा बताइए, टेल मी। 14.8। अरे बेटा इसमें फाइंड करना है तो उसके अपोजिट रेजिस्टेंस लेते हैं ना, जिस रेजिस्टेंस पे करंट फाइंड करना है करंट डिवीजन लॉ में उसके अपोजिट रेजिस्टेंस को लेते हैं। तो 15 अपॉन 15 प्लस 14.8 इंटू टोटल करंट, टोटल करंट कितना है 0.32। ये पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स की नहीं, टेल मी। यस ओके, वैल्यू क्या आएगा मुझे बताइए इसका, 5.75। 5.75 ये आ रहा ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये नहीं आएगा इस डायरेक्ट, इतना नहीं आएगा स्टूडेंट्स।
क्यों नहीं आएगा? 0.16 क्योंकि टोटल करंट इतना ना, इससे हमेशा कम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा ना बेटा। 0.16 या 1 से 0.16। अभी देखो ये करंट हमारा कहां पर आया, ये I1 आया, यानी यहां पर आया ना I1, और यहां पर फाइंड करना था क्या आपको, तो 8 ओम में फाइंड करना था। अगर 8 ओम में फाइंड करना है तो फिर से आपको करंट डिवीजन लॉ अप्लाई करना पड़ेगा एक बार और। जब एक बार और करंट डिवीजन लॉ अप्लाई करेंगे तो इस बार जो हमें करंट मिलेगा वो I डैश मिल जाएगा, ये I डैश। तो बताइए मुझे I डैश कितना होगा? 12/8 यही होगा कि नहीं होगा? I डैश इक्वल टू 12/12 प्लस 8 इंटू I1, क्योंकि I1 को ब्रेक कर रहे हैं ना इस बार हम। देखो I1 को ब्रेक कर रहे हैं ना बेटा, I1 को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा? 12/12 प्लस 8 इंटू I1। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 12/20 इंटू 0.16। टेल मी क्या आएगा? 0.096 एम्पियर। ये करंट आ गया हमारे पास व्हेन एवर बी यूज 4 वोल्ट सप्लाई। ये पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1। ये क्लियर हो गया सभी को कि नहीं हो गया? या ओके। अब देखिए सेकंड स्टेप आसान है हमारे लिए, जल्दी हो जाएगा सेकंड स्टेप। स्टेप 2 मुझे बताइए, 6 वोल्ट को एक्टिव करेंगे, यस सर, 4 वोल्ट को शॉर्ट करेंगे, उनको शॉर्ट। देखिए अभी आपको प्रैक्टिस कम है ना बेटा, इसलिए आपको लग रहा है बहुत बड़ा सा ऐसा कितना बार करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आप बहुत आसानी से करंट डिवीजन अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ओम्स लॉ टफ नहीं है, आप कर सकते हैं। ओके, सो इस सर्किट को मॉडिफाई करके बताइए। ये शॉर्ट हो गया, सर्किट कैसा बनेगा? अब सेकंड केस में करंट फाइंड करना है तो क्या, इसको I डबल डैश लिख दिया। पहले को लिखा था I डैश, इसको क्या लिखा मैंने? I डबल डैश। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है बेटा हमारा? टोटल करंट फाइंड करना। इस सोर्स से कितना करंट जा रहा है वो फाइंड कर लें। हमने इसको देखा, अब सेकंड स्टेप के लिए I फाइंड करें, तो I क्या होगा? V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां तक टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करें। ये 5 और 15 कैसा लगा हुआ है बेटा? पैरेलल। तो क्या हो जाएगा? 75 अपॉन 20। बताइए क्या आएगा सॉल्व करके? $3.75। फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो 10 के साथ कैसा होगा? सीरीज में होगा कि नहीं होगा? यस सर, सीरीज में होगा। तो टोटल कितना हो गया? 13.75 हो गया कि नहीं हो गया? 13.75 और 8 कैसा होगा स्टूडेंट? पैरेलल में होगा। 13.75 इंटू 8 अपॉन 13.75 प्लस 8, मुझे बताएंगे कितना होगा? सिक्सटीन। क्या होगा बेटा? कितना होगा? 16। कभी भी 16 नहीं हो सकता ना। ये देखिए 13 और 8 से कम ही होगा, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है। 5.06। 5.06। आप चेक करते जाइए कि सही है गलत है, बट इतना मुझे जरूर मालूम चल जाता है देख के कि ये इतना नहीं हो सकता। कितना होगा वो देख के मालूम नहीं चलेगा, बट इतना नहीं होगा ये मालूम चलेगा, बिकॉज ये पैरेलल में है बेटा। तो पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम रेजिस्टेंस से कम होता है। यहाँ मिनिमम कितना है? 8 है, तो 8 से हमेशा कम आएगा। जब प्रैक्टिस होगा तो ये आपको समझ में आने लगेगा बेटा, अभी नहीं आएगा। 5.78 चलेगा? 5.78 और 0.6 में काफी डिफरेंस है। सो टेल मी किसका है? मैं कैलकुलेट नहीं है मेरे पास, तो आप लोग सॉल्व करिए, अदरवाइज मुझे ऑन करना पड़ेगा। 1 सेकंड, आपको बहुत टाइम लग रहा है, मुझे ऑन करना पड़ेगा।
मोबाइल पे मैं करता हूँ। ओके सर मोबाइल वाले कैलसी में 16 बता रहे हैं, इसके लिए डाउट है। हाँ अब यूज नहीं कर पाते ना बेटा इसलिए। नो सर ठीक है सर 5.060 ब्रैकेट लगाना पड़ता है 13.75 into 8 सर 5.06 ही आ रहा है। 5 so 8 13 7 20 21.75 तो 5.05 या वेरी गुड 06 ये राइट है, ये राइट है। ओके उसके बाद क्या हुआ बेटा, यहां तक आ गया। अब 12 इसके साथ सीरीज में होगा ना, यहां तक आ गया ना आपको। 12 सीरीज में है तो कितना हो गया 17.06। दिस इज टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 6 अपॉन 0.35 0.34 आ रहा है, ठीक है 35 0.35 लिख देते, ठीक चलो ये आ गया आपके पास। ये टोटल करंट हो गया स्टूडेंट्स की नहीं हो गया, टेल मी। यस ये टोटल करंट का मतलब क्या होगा, यहां तक आ गया आपके पास, ये टोटल करंट आ गया मतलब यहां तक आ गया। अब आपको इस ब्रांच में करंट चाहिए, कहां पर चाहिए, इस ब्रांच में करंट चाहिए। यहां तक कितना रेजिस्टेंस था वो मिल जाएगा तो आ जाएगा ना। देखिए ये दोनों पैरेलल था और ये सीरीज में था, कितना आ गया था स्टूडेंट 13.75। तो यहां तक का रेजिस्टेंस कितना है 13.75। अब ये देखो 13 अब यहां पर करंट चाहिए, तो करंट आई डबल डैश इक्वल टू 13.75 अपॉन 13.75 प्लस 8 इंटू टोटल करंट 0.35। यही होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट बताइए मुझे। यस सर वही तो होगा। मुझे देखिए करंट कहां पर चाहिए, डायरेक्ट मिल जाएगा। यहां पर करंट चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसके साथ कितना रेजिस्टेंस लगा है, उसके साथ ये दोनों पैरेलल में और ये सीरीज में, दैट मींस 13.75 इसके पैरेलल में लगा है। तो 13.75 अपॉन 13.75 प्लस 8 इंटू टोटल करंट, और टोटल करंट मेरे पास कितना आया हुआ है 0.35। तो टेल मी आई डबल डैश कितना आ गया 0.22। ये सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर सकते हैं ना। हाँ 0.22। यस सर 0.221। कितना दिया हुआ 30। सर मेरे कैलकुलेटर में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, खराब है क्या मेरा कैलकुलेटर? कैलकुलेटर में खराब होता तो एरर आता है, डिफरेंस नहीं आता बेटा। आप यूज नहीं सही से कर पा रहे। जब भी नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखिए ना, तो या तो डायरेक्ट ऐड करके लिखिए या ब्रैकेट लगा के लिखिए। आप जब क्या करते हैं ना, सपोज आपने किया होगा 13.75 इंटू 0.35 अपॉन 13.75 प्लस 8 करेंगे ना, तो इसका मतलब हो गया दैट 13.75 इंटू 0.35 अपॉन, इसका मतलब क्या हो गया कि देखो जो आपने सॉल्व किया होगा बेटा, मैं देखो बताता हूँ। हाँ सर समझा मैंने गलती की है। आपने जो किया होगा ऐसा किया ना, पहले ये लिख दिया फिर नीचे का लिखा, तो इसका मतलब हो गया ऐसा, ऐसा हो गया, ये सॉल्व किया आपने। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया ना, तो ये पहले सॉल्व हो जाएगा फिर ये ऐड कर देगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 8.35। समझ में आया ना स्टूडेंट्स। यस सर। ओके सो आंसर क्या है आपके पास 21.75 0.22। 0.22 वेरी गुड। क्या आया 0.22। ओके अब देखिए दोनों में डायरेक्शन नीचे की तरफ आया क्या, जब आपने फर्स्ट स्टेप में सॉल्व किया था स्टूडेंट्स, स्टेप 1 सॉल्व किया तब भी आई नीचे की तरफ आया, स्टेप 2 सॉल्व किया तब भी नीचे की तरफ आया। सो मेरा आई टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आई डैश होगा सर आता है 0.316। यस आई डैश कितना था 0.096 और आई डबल डैश कितना था 0.22। सॉल्व करके बताइए क्या आएगा 0.316। 0.316 यही आंसर है ना फाइनल। यस ये आंसर देखिए, फाइनल आंसर ये है, ये जो हमारा आया है आई डैश प्लस आई डबल डैश से। आई डैश आया है 0.96 और जो आई डबल डैश आया 0.22। तो आप खुद समझ सकते हैं स्टूडेंट्स आपको कितना प्रैक्टिस चाहिए। और यहाँ पर देखिए अभी तो आपने सॉल्व किया, यहाँ पर सिर्फ 2 सोर्स है,
आपके जो एग्जाम में आता है वो 3 सोर्स 4 सोर्स कितना भी आ सकता है। सर 12 सर यूनिट मार्क्स टेस्ट में में आ रहता सकता है। है क्या? यूनिट टेस्ट में इतना लंबा नहीं आएगा, बट एग्जाम में, फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, अगर ऑफलाइन हुआ तो, ऑनलाइन हुआ तो कोई बात नहीं है। और उसमें भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऑफलाइन भी होगा ना तो ऑनलाइन भी होगा, तो उसमें 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो वहां पर ये आपको सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चंस। सर ये सम 12 मार्क्स का, क्या हुआ? ये कितने मार्क्स का है, 10 या 12? और डिपेंड करता है, बताइए, अगर 2 सोर्स का है तो 8 मार्क्स में आएगा और 3 सोर्स का है तो 10 मार्क्स में आएगा। उसमें भी डिपेंड करता है कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है। अभी तक मैंने कोई कॉन्सेप्ट, देखिए जो मैंने अभी दोनों सम्स कराए ना आपको, सबसे सिंपल सम्स कराए हैं, मींस इसमें कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। अभी इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसके अंदर ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। आर डेटा नहीं यूज करते इसके अंदर, बट ये चीजें तो जरूर यूज करते हैं। और सर अभी, या हेलो सर, अभी ये वोल्टेज सोर्स के साथ में अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो उसमें क्या करना होता है? देखिए मैं वही आपको बताने वाला हूँ। अभी जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया ना आपको, मैंने सिर्फ बोला आपको कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो और करंट सोर्स को ओपन कर दो, यही बोला ना मैंने। मैंने ऐसा क्यों बोला बेटा, तो जितने भी यहाँ पर सोर्स यूज हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे सोर्स आइडियल सोर्स है। आइडियल सोर्स का मतलब उनका इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन नहीं किया। पर अगर क्वेश्चन में मैं इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेंशन कर दूं तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्यों? क्योंकि हमने डिफिनीशन सीखा है, वी हैव टू रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आइडियल है तो हमने डायरेक्ट वोल्टेज को शॉर्ट कर देना है, करंट को ओपन कर देना। बट इफ दे आर प्रैक्टिकल सोर्सेस देन व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू रिप्लेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, हमें उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, मैं देखता हूं अगर आई हैव एनी सम तो मैं आपको बताता हूं, पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कैसे करेंगे। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ओके, आई हैव टू चेक कि मेरे पास क्वेश्चन है वो नहीं कि नहीं है, देखता हूं तो होगा मेरे पास सम। Question number 15. Yeah, this question number 15. In this case, देख लो, जब भी आपका प्रैक्टिकल सोर्स का, ये 10 मार्क्स में आया था क्वेश्चन आपके एग्जाम में, 10 का था या 12 का था, आई एम नॉट 100% श्योर, बट आप चेक कर लीजिएगा आपके प्रीवियस 2 years बैक, 2 या 3, 4, 15, 16 में आया था शायद, 15 या 16 के पेपर में या 10 मार्क्स में आया था ये सब। लोग यहां पर देखिए, जब भी आपका प्रैक्टिकल सोर्स देगा ना, तो देखिए 10 वोल्ट के ऑब्लिक में क्या लिखा है, 10 ओम रेजिस्टेंस। अगर उन्होंने ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये सोर्स जो यूज किया है वो कैसा है? प्रैक्टिकल सोर्स। कैसा है? प्रैक्टिकल सोर्स। लुक लाइक करंट सोर्स, यहां पर उन्होंने क्या किया, 2 एम्पियर ऑब्लिक 20 लिख दिया। इसका मतलब 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, बट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। ये पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स कि नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया ना? अभी सॉल्व कैसे करना है वो मत सोचो, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन जो आएगा, अगर प्रैक्टिकल सोर्स होंगे तो ऐसा लिखा होगा, ठीक है ना? ओके, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है। बहुत से लोग बहुत सारे तरीके बताएंगे इसको सिंप्लीफाई करने के, बहुत सारे तरीके। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं और प्लीज वही फॉलो करिएगा जो मैं बता रहा हूं, तो आपको ज्यादा हेल्प रहेगी, आसान रहेगा आपके लिए। जैसे ही आपके पास ऐसा कोई सर्किट दिखे जिसके सोर्सेस के साथ उनका इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन है, तो इस सर्किट को ही रिड्रॉ कर लेना, दोबारा ड्रॉ करना। कैसे? वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड होता है? सीरीज में। सीरीज में। करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड होता है? पैरेलल। इसका मतलब कि ये 10 ओम है, वो वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, और जो 20 ओम है ये करंट सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होगा।
ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सो इस सर्किट को अगर मैं दोबारा ड्रॉ करूं तो सर्किट कैसा ड्रॉ होगा, कैसा दिखेगा? इससे आसान मेथड आपको कोई नहीं सिखाएगा। इट्स माई चैलेंज टू यू। ओके, ये सर्किट ऐसा होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट बताइए मुझे। हाँ सर। 10 के साथ 10 दिया था मैंने, ये 10 सीरीज में लगाया। 2 के साथ 20 दिया था, इसको मैंने पैरेलल में लगाया। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सुपरपोजिशन थ्योरम है, यहां पर कहीं पर भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते। प्लीज डोंट यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यस, ओके, लुक, अब आप बस ये सर्किट आ गया। अब इसको सुपरपोजिशन से सॉल्व करना है। क्या करना है? सुपरपोजिशन से इसको सॉल्व करना है। सो अब ये सर्किट आपका आइडियल सोर्स के साथ हो गया कि नहीं हो गया? पहले तो आइडियल सोर्स थे, बट अब तो आइडियल हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि उसके रेजिस्टेंस को तो मैंने सेपरेट कर दिया। सो वट एवर द प्रोसेस यू यूज बिफोर क्वेश्चन नंबर 1 and क्वेश्चन नंबर 2, the same concept we have to use over there. So step 1, मैं इसको यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। देखिए स्टेप 1, मैं 10 वोल्ट सोर्स ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? 10 वोल्ट को एक्टिव कर रहा हूं। 2 एम्पियर क्या होगा? ओपन। एंड 100 वोल्ट शॉर्ट सर्किट। यहां पर 3 सोर्स होगा कि नहीं? 3 सोर्स। सर 10 वोल्ट है वो। 10 है क्या? हाँ 100 है ना ये? सर 10 है। अच्छा, मिस्टेक दिया है क्या? 100 बुक है क्या किसी का? बुक है क्या? नो प्रॉब्लम, 100 दिया तो 100 से सॉल्व कर लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? यस सर। अरे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक 10 वोल्ट है, एक 2 एम्पियर है, और तीसरा सोर्स तो 100 वोल्ट है कि नहीं है? हाँ सर, वो मैंने देखा नहीं। ये आपने देखा नहीं ना? 3 सोर्स है ना यहाँ पर, वही मैं बोलने वाला हूँ ना। हाँ। Here we are having 3 sources, तो हमने 10 वोल्ट को तो एक्टिव कर दिया ना बेटा, 2 एम्पियर को ओपन किया और 100 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया। हाँ। अब देखिए सर्किट कैसे बनेगा। ये सर्किट है, ये ओपन हो गया तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, करंट सोर्स ओपन हो गया, बट जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ना वो एच इट इज रहेगा। तो देखिए डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखिए कि करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। देखो कॉन्सेप्ट याद करने का जरूरत ही नहीं है। अगर हमने प्रैक्टिकल सोर्स को आइडियल में कन्वर्ट कर दिया, सो वी आर नॉट टेक केयर अबाउट आइदर वी हैव टू रिप्लेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस और नॉट। हमें सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑलरेडी फुलफिल हो जाएगा। ओके, यस सर। ये सर्किट बनेगा कि नहीं बनेगा स्टूडेंट्स बताइए मुझे। यही बनेगा। अब क्वेश्चन में पूछा 30 ओम, यानी यहां पर करंट पूछा है, तो मैंने इसको लिख दिया आई डैश। क्या लिख दिया? आई डैश। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते स्टूडेंट्स? कैसे करेंगे? ये दोनों पैरेलल में, उसके बाद ये सीरीज में, फिर ये पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, टोटल वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो कैसा क्या आएगा देखिएगा। मैं शॉर्ट में ऐसा बता दूं, ये पैरेलल में प्लस 30 सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में, फिर 10 के साथ सीरीज में। मैंने देखो एक लाइन में लिख दिया आंसर। टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस करना है करंट। यहाँ पर टोटल करंट जो आएगा, मालूम है ना सभी को? यहाँ जो आई आएगा वो क्या होगा? V अपॉन R होगा कि नहीं होगा बेटा? कितना है? 10 है। V कितना है? 10 है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? टोटल रेजिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल में, तो 220 पैरेलल 2, फिर क्या है 30 सीरीज में, तो प्लस 30। उसका जो रिजल्टेंट आएगा 20 के साथ पैरेलल में, तो इसका रिजल्टेंट देखिए यहाँ पर 20 के साथ पैरेलल में,
और उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 10 के साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज में होगा कि नहीं होगा? तो ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा टोटल सर। करंट? यस सर। अब आई डैश फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, करंट डिवीजन लॉ से फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बेटा? आई डैश क्या हो जाएगा, 20/20 प्लस इसका टोटल रेजिस्टेंस, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है 30 प्लस 2 पैरेलल 20। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अगर आपको समझ में आता है स्टूडेंट्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इनटू टोटल आई। ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आप शॉर्ट में लिख लेंगे ना, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे या घर पे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया। सो आई डैश मिल गया स्टूडेंट्स की नहीं मिल गया? यस सर। स्टूडेंट्स हैं कि घर पे सो गए 55 बचे, 95 ने ज्वाइन किया, 40 स्टूडेंट्स लेफ्ट। उनको तो सिर्फ अटेंडेंस से मतलब ना, सर ने अटेंडेंस लिंक पोस्ट किया, उन्होंने लिंक ऑफ कर दिया अपना। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, जो मिस करेगा वो अपना समझेगा ना। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि नहीं आ रहा? यस सर। एक्चुअली मुझे थोड़ा फास्ट जाना पड़ रहा है बिकॉज सिलेबस आप देख रहे हैं कवर करना काफी मुश्किल है, अगर मैं और स्लो जाऊंगा तो कब होगा आई डोंट नो। ओके, सेकेंड स्टेप देखो, मैं सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ और शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप घर पे सॉल्व करिएगा जरूर, ठीक है? यस सर। स्टेप 2 में मैंने 2 एम्पियर को एक्टिव किया और 10 वोल्ट एंड 100 वोल्ट दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो कैसा सर्किट बनेगा देखेंगे हम लोग। यही बनेगा कि नहीं बनेगा स्टूडेंट्स? यस सर। यहाँ पर आपको करंट फाइंड करना है, इसको आई डबल डैश लिख देंगे, ठीक है? आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये 10 ये 20 पैरेलल में है, ये 20 और ये 2 पैरेलल में है, तो कैसा सर्किट होगा, मैं इसको शॉर्ट में अगर मॉडिफाई करूं ऐसा बन जाएगा। ये जो आएगा वो क्या आएगा 10 पैरेलल 20 और ये जो आएगा वो 2 पैरेलल 20, तो ये 30, ये आई डबल डैश। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? 10 पैरेलल 20 कैसे होगा, ये 10 और ये 20 पैरेलल में है या नहीं, देखिए। तो आप किसी भी साइड लिख सकते हैं, पहले या बाद में, तो मैंने बाद में लिख दिया। अब आप तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना इसको, आई डबल डैश फाइंड करेंगे, बट जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसमें आई डबल डैश निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव वैल्यू आएगी इसकी। क्यों? क्योंकि देखिए ये 2 एम्पियर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और हमने आई डबल डैश लेफ्ट टू राइट सपोज किया है, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे निगेटिव में आ जाएगा। ओके, स्टेप 3 में क्या आएगा, 100 वोल्ट को एक्टिव करेंगे, 2 एम्पियर ओपन एंड 10 वोल्ट शॉर्ट। सर्किट कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। ये सर्किट आ जाएगा 20, 2, 100 वोल्ट, 30, 20 एंड 10। यही आएगा कि नहीं आएगा स्टूडेंट्स? में आई ट्रिपल डैश सपोज कर लेंगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई ट्रिपल डैश भी निगेटिव आएगा। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, निगेटिव आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आई टोटल जो होगा दैट इज आई डैश प्लस आई डबल डैश प्लस आई ट्रिपल। ये पॉइंट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स की नहीं हुआ? सर लास्ट स्टेप में 2 एम्पियर ओपन किया है और 10 शॉर्ट सर्किट। हाँ, ये ओपन कर दिया ना, ये 2 एम्पियर नहीं है ना, यहाँ पर भी वोल्टेज सोर्स नहीं, शॉर्ट किया, यहाँ पर करंट ओपन किया। स्टूडेंट जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा, प्लीज प्रैक्टिस करिए। लास्ट वीकेंड में मैं लेक्चर नहीं ले पाया था, इस वीकेंड में जरूर लूंगा एक लेक्चर, और फिर आपको जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। अभी थर्सडे भी आपका छुट्टी है, तो आप प्रैक्टिस करिए। ओके सर, जो भी है हम लोग भेजना। क्या हुआ? अटेंडेंस की लिंक फिर से भेजो ना सर।
ओके, मैं सेंड करता हूँ। सो आप प्रैक्टिस करिए जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको डाउट समझ में आएंगे स्टूडेंट्स, तभी आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे और समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ मैं देखो जितने भी आगे क्वेश्चन जाऊंगा ना उतना ही फास्ट जाऊंगा, क्योंकि पहले के 2-3 क्वेश्चन मैं स्लो एक्सप्लेन करता हूँ ताकि समझ में आ जाए, फिर मुझे फास्ट करना पड़ता है बिकॉज टाइम नहीं रहता है हमारे पास। लेकिन वीकेंड में हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं लेक्चर को, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इनफ फॉर टुडे। whatever the doubts you are having we will discuss in a weekends। प्रैक्टिस करो यार, बुक मैंने सेंड किया है उसमें सोल्यूशन दिया हुआ है, आप उसको एक बार रेफर करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे क्योंकि उस बुक में भी आपके आए हुए सम्स दिए हुए हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना सर? यूनिट में फुल डीसी रहने वाला है।